मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन का सम्मान। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में अनूठे योगदान के लिए किया गया सम्मान। स्वच्छता का पंच लगाने वाले इंदौर में उठे निगम के विरोध के स्वर। ट्रेड यूनियन ने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उठी मांग। और पट्टे की मांग को लेकर किसान पहुंचे जल संसाधन विभाग। अधिकारी और किसानों में हुई कहासुनी। शासकीय और निजी जमीन पर हो रहा है विवाद। साहित्य के महाकुंभ इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल सीजन 7 में साहित्य जगत में अपना विशेष योगदान देने वाले वरिष्ठ साहित्यकार और राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन का सम्मान किया गया। सत्तन को साहित्य जगत में अनवरत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि सत्यनारायण सत्तन को सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाता है। अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने वाले सत्तन गुरु अब तक कई सम्मान पा चुके हैं। सोमवार को देवास जिले के ग्राम सिंधनी के करीब 30 से अधिक किसान जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पर तालाब की खाली जगह पर पट्टे की मांग को लेकर किसानों ने अधिकारियों से चर्चा की। किसानों ने आरोप लगाया कि इस दौरान सब इंजीनियर पूनम मिश्रा ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। किसानों का आवेदन लेने के लिए भी आनाकानी की गई। किसानों का कहना है कि तालाब के पास उनकी निजी भूमि है। किसानों की निजी भूमि और तालाब की शासकीय खाली जमीन पर अन्य लोगों ने कई सालों से कब्जा कर रखा है। इसी विषय को लेकर गांव के लोग जल संसाधन विभाग पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों से चर्चा भी की, लेकिन इस दौरान अधिकारियों और किसानों में तीखी बहस देखने को मिली। अंत में किसानों का आवेदन ले लिया गया और मामला शांत किया गया। हमारा जो गाँव का तालाब है वो पानी से भरा जाता है तो हमारी ज़मीन डूब जाती है, डूब में चली जाती है। रजिस्ट्री की ज़मीन निजी, तो वो हमको पट्टा चाहिए। वो जो शासकीय ज़मीन है तालाब की, वो किसी अन्य व्यक्ति को दे रखी है शासन ने बगैर उससे नीलामी से। तो हमारा सभी का ये कहना है, पहली पात्रता तो हमारी आती है, उसमें हमारी ज़मीन डूब में गई है। कितने पीड़ित लोग हैं? 20-25 आदमी हम सब कम से कम 25-30 व्यक्ति है। कितनी ज़मीन है? कितनी ज़मीन है? हमारी करीब होगी 25-30 बीघे ज़मीन। उनको कुछ हाल में जो शर्तें हैं वो बताई थी, जो कुछ रेवेन्यू पटवारी भी साइन करके देते हैं। मैंने कहा था कि उनसे साइन कराना हो तो उस पर विफल गए। हमें कोई आपत्ति नहीं, दे जाए बाद में फिर जो भी सिस्टम हो वो देखिए। सर, इन्हें आरोप लगाया है कि किसी एक व्यक्ति को पिछले कई वर्षों से दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही है। इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तो अब क्या आश्वासन दिया है, अभी क्या कार्रवाई करेंगे? आश्वासन ये दिया है कि कार्रवाई तो जो हमारे चलती है, जैसे कोई भी जमीन पर खेती कर रहे हैं अवैध रूप से, तो उससे दुगनी कास्ट जो रेट है उससे दुगना वसूल किया जाता है। ये पेनल्टी। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी महासंघ की कार्यकर्ताओं ने अपनी बुनियादी सुविधाएं और अपने अधिकारों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम संघ प्रिय को एक ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष रोशनी गंगले ने बताया कि जितना काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती है उतना सरकारी या अर्ध सरकारी कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता, कोई भी कर्मचारी से उतना काम नहीं कराया जाता। कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पहली पंक्ति में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कुछ मांगे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी में कार्यरत बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने जैसी भी मांग की गई है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा की भी मांग की गई है। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया कि कटौती की जा रही राशि को पुनः उन्हें दिए जाने की घोषणा की जाए। और भी कई अन्य मांगे इस ज्ञापन में शामिल थी। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ जिला प्रमुख पंकज मलतारे, जिला मंत्री नरेंद्र पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तहसील सचिव रंजना पटेल सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। सर, हमारी मांगे हैं कि जो भी हमारे 1500 रुपये माइनस हुए हैं, जो अभी तक हमें मिले नहीं हैं,
और दूसरी मांग ये है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमें हर विभाग का काम दिया जाता है, लेकिन न तो किसी को राशि आदर से दी जाती है और काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है BLO में, जबकि हमारा कोई काम ही नहीं है, फिर भी हमें BLO में काम दिया जाता है। और हमारे विभाग के काम भी बहुत सारे हैं, उसके बावजूद भी हम 8 बजे रात तक के यही काम दूसरे आदर में ही करते हैं। और टीका जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें हम 8 बजे रात तक ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई आदर राशि नहीं मिल रही है। इंदौर नगर निगम ट्रेड यूनियन संगठन ने अपनी मांगों को लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वाल्मीकि संघ ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि स्वच्छता में देश भर में इंदौर का नाम गौरवान्वित करने वाले सफाई कर्मियों को वो सब अधिकार नहीं दिए गए जिसके वो काबिल हैं। इसके चलते ट्रेड यूनियन ने वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की। उन्होंने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ये सभी मांग की। सभी निगम कर्मचारी कामगारों को पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपए नगद दिए जाने की भी मांग की गई। अधिकतर सफाई कर्मी जो कि लगातार साफ सफाई करके अस्वस्थ हो रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें मेडिकल आधार का सफाई कामगार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अनुकंपा की भी मांग इस दौरान की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि बहुत हो गया। अब 15-15 साल 20-20 साल हो गए नगर निगम में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो संविदा नियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो स्थायी नहीं हो पाए हैं। पिछले 15-20 सालों से नगर निगम में एक व्यवस्था लागू कर रखी है मास्टर कर्मचारी की। मास्टर कर्मचारी के पद पे काम करते हुए 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, लेकिन उनका आज तक वेतन नहीं बढ़ा। अभी पिछले समय में हमने लड़ाई लड़ी थी तो कुछ लोगों को विनियमित किया है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर विगत कई वर्षों से सभी सरकारी विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम विभाग हो, PWD हो, MPB हो, सभी में जिस प्रकार कर्मचारी कई वर्षों से एक मांग उठाते चले आए हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर आज सालों से लड़ाई लड़ रहे मजदूर कामगार सफाई संघ के हमारे अध्यक्ष जी और कई तमाम यूनियन लीडर इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको विनियमित किया जाए, नियमित किया जाए। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार सुनने को राजी नहीं है। अभी आपने देखा कई बार इंदौर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 5वीं बार आया है, तो नंबर 1 5वीं बार जब आया है तो ये ऐसे ही नहीं आया है, मजदूरों की कामगारों की सफाई के कारण आया, उनकी मेहनत के कारण। देवास के अमलताज हॉस्पिटल और IMA देवास का मिलन समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि अमलताज हॉस्पिटल के संस्थापक और इंडेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया थे। इन्होंने IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देवास के सभी चिकित्सकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में संपूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। प्रबंधक विजय जाट ने बताया कि किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूबीना बोहरा ने किडनी ट्रांसप्लांट के सभी पहलुओं पर एक गेस्ट लेक्चर आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में IMA देवास के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण IMA मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भाटिया की उपस्थिति में हुआ। देवास के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर RK सक्सेना और डॉक्टर संजीव शर्मा सचिव नियुक्त किए गए। कार्यक्रम का संचालन संजीव शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में अमलताज हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगत रावत ने अमलताज हॉस्पिटल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत ने IMA के सभी चिकित्सकों को आग्रह किया कि अमलताज हॉस्पिटल आज के समय में देवास अंचल में सर्वाधिक क्षमता वाला अस्पताल है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं जैसे कार्डियक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसी विभिन्न प्रकार की और आधुनिक सर्जरीज की जाती है। भाजपा मंत्री बिसाहुलाल साहू की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में राजपूत करनी सेना मूल ने जिला अध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में सयाजी द्वार पर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। चप्पलों से इस फोटो को पहले मारा गया, उसके बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। गौड़ ने कहा कि यह बयान ओछी मानसिकता दर्शाता है। मुख्यमंत्री ऐसे मंत्री पर तुरंत कार्यवाही करें और उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे मंत्री पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती है तो देवास पूरे हम इसी तरह जैसे हमने देवास में प्रदर्शन किया है, पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये उग्र आंदोलन भी हो सकता है। इस अवसर पर महिला इकाई जिलाध्यक्ष पुष्पलता सोनगरा, ऋतु गौड़, कविता गौड़ और अन्य बड़ी संख्या में संगठन के लोग और समाजजन उपस्थित रहे।
मैं श्री राजपूत करनी सेना से कैबिनेट मंत्री श्री बिशारूलाल साहू के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे उन्होंने नारी शक्ति या मातृशक्ति के ऊपर जो बोला है कि उनको हाथ खींचकर बाहर निकाला जाए, पर मेरा यही विरोध है कि जैसे शासन द्वारा एक ही विनती है कि ना तो हम उनको मंत्री पद का वो स्वीकार करेंगे, बस आपको उन पर एक्शन लेके उन पर बहिष्कार करें। धन्यवाद। बिशालाल साहू जो कैबिनेट मंत्री है भाजपा सरकार में, इनके द्वारा खुले मंच से सामान्य वर्ग की महिलाओं को जो आपत्ति शब्द बोले गए हैं कि इन सामान्य महिलाओं को घर से खींचकर बाहर निकालो, काम कराओ, हम शासन से ये पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसा मंत्री और ये विधायक लोग अगर ऐसी टिप्पणियां करेंगे और गालियां देंगे और उसके बाद अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो क्या इन्हें माफ़ कर दिया जाए? अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा। हम शासन से यही दोबारा कहने आए हैं कि अब इन्हें इनके पद से हटाया जाए। अगर इन्हें पद से नहीं हटाया जाता है तो श्री राजपूत करनी सेना लगातार चक्का जाम करेगी और आंदोलन करेगी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा। हम अपने सभी दर्शकों से सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहते हैं, कोविड का नया वेरिएंट आ गया है जिसे समझने में अभी हमारे डॉक्टर्स भी असमर्थ हैं, इसलिए मास्क लगाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और ये ध्यान रखिए कि आंकड़े धीरे धीरे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े जब बढ़ जाते हैं तो हम अग्रसर हो जाते हैं लॉकडाउन की ओर। तो लॉकडाउन ना लगे इसके लिए जरूरी है कि हम आत्म संयम का ध्यान रखें और देखते रहें खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।